उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड ने पूरे हिंदुस्तान को है झकझोर कर रख दिया है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जिस माता पिता की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है, जिनके नाम के खूब कसीदे पढ़े जा रहे थे कि इतना बड़ा दिल हर माँ बाप का होना चाहिए कि जब उनकी औलाद गलती करे तो माँ बाप खुद उसे कानून के हवाले कर दे। लेकिन जिस माता पिता ने मुस्कान को फांसी देने की मांग की थी, अब उन्हीं के इस हत्याकांड में शामिल होने की खबर सामने आई है। मामला नया मोड़ ले चुका है। इस निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की गहन से पूछताछ की है, जिसमें कई अहम तथ्य जो हैं वो उजागर हुए हैं। लेकिन इस हत्याकांड की कहानी यही नहीं खत्म होती। दरअसल सौरभ के परिजनों ने अब मुस्कान के माता पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ की मां रेणु देवी का कहना है कि मुस्कान के माता पिता पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि उन्हें इस जघन्य अपराध की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन हकीकत यही है कि मुस्कान की मां को इस साजिश का पहले से पता था। अगर उन्हें कुछ पता नहीं होता तो वो खुद पुलिस स्टेशन क्यों जाते? वो सिर्फ खुद को बचाने के लिए ये नाटक कर रहे हैं। रेणु देवी के इस बयान से हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मुस्कान के माता पिता को इस साजिश की जानकारी थी, तो उन्होंने अपने दामाद को बचाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया? क्या उन्होंने अपनी बेटी को रोकने की कोशिश नहीं की, या फिर वो इस खेल का एक हिस्सा थे? इस केस में अब ये नया अपडेट ये है कि अब तक जिसे मुस्कान की मां बताया जा रहा था, यानी कि कविता रस्तोगी, असल में उसकी सगी मां वो नहीं है। ये तथ्य पुलिस की जांच में सामने आया है, जिससे पूरे मामले की दिशा बदल सकती है। पुलिस को मिले सबूतों से ये संकेत मिल रहे हैं कि मुस्कान और उसके माता पिता ने मिलकर सौरभ के लंदन में कमाए हुए पैसे को हड़पने की साजिश रची। पुलिस अब इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है, मुस्कान और उसके परिवार ने पहले से ही योजना बनाई थी या फिर हालातों के चलते ये घटना घटी। जांच के नतीजे आने के बाद से ही पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने पूछताछ में ये स्वीकार कर लिया है कि वो दोनों सौरभ की हत्या में और इसकी योजना बनाने में पहले से ही सब कुछ शामिल थे और उन्होंने ही इस पूरे मर्डर का प्लान किया था। लेकिन इस षड्यंत्र में और कौन-कौन शामिल थे, ये अब तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। पुलिस अब मुस्कान के माता-पिता की भूमिका पर भी गहराई से जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि हम इस मामले की हर एंगल से जांच कर रहे हैं। सौरभ के परिजनों के आरोपों को ध्यान में रखते हुए मुस्कान के माता-पिता से भी पूछताछ की जाएगी। अगर उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत मिलता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सौरभ के परिवार ने इस मामले में न केवल मुस्कान और साहिल को बल्कि मुस्कान के माता पिता को भी आरोपी बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर वो पहले ही पुलिस को सूचना दे देते तो शायद सौरभ की जान जो है वो बचाई जा सकती थी। अब ये देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है। क्या मुस्कान के माता पिता की भूमिका सच में संदिग्ध थी या वो साजिश से अनजान थे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के दौरान सामने आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल सौरभ के परिवार के लिए ये समय बेहद पीड़ा भरा है। उनका सिर्फ एक ही सवाल है कि हमारे बेटे का गुनाह क्या था? इस पूरी हत्या ने पूरे शहर के साथ पूरे हिंदुस्तान को है जो है वो एक सदमे में डाल दिया है और लोग कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं। लंदन में बेकरी में काम करने वाले सौरभ को क्या पता था कि अपनी पत्नी और बेटी के साथ जन्मदिन मनाने भारत लौटना उसके जीवन का अंतिम सफर बन जाएगा। पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने पहले से ही उसकी हत्या की साजिश रच ली थी। हत्या को अंजाम देने के लिए दोनों ने चाकू, उस्तरा, नशीली दवाएं और पॉलिथीन जैसे सामान पहले से खरीद लिए थे। 3-4 मार्च की रात में मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को 15 टुकड़ों में काट कर एक ड्रम में रखा और उस पर चिनाई करा दी ताकि किसी को शक न हो। इस दौरान मुस्कान ने अपनी 5 साल की बेटी को मायके में ही छोड़ दिया था ताकि किसी को भी किसी बात का शक न हो। हत्या के ठीक बाद 5 मार्च को मुस्कान और साहिल ने मेरठ में 44,000 रुपए की एक टैक्सी किराई ली और हिमाचल की वादियों में छुट्टी मनाने के लिए निकल पड़े। शिमला, मनाली और कसौल जैसे पर्यटन स्थलों पर दोनों ने खुलकर मौज मस्ती की। इस दौरान उन्होंने रंग बिरंगी होली खेली और जश्न मनाया, जिसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पे आपने वायरल होते हुए देखी। 14 मार्च को होली के दिन कसौल के एक रिजॉर्ट में उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दोनों गाल से गाल सटाकर एक दूसरे के साथ नाचते और मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो में साहिल पूरे तरीके से नशे में दिख रहा था, जबकि मुस्कान कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उनके आसपास कई लोग ऐसे थे जो होली के जश्न में डूबे हुए थे। हत्या को अंजाम देने के बाद भी दोनों के चेहरे पर ना शिकन थी, ना किसी भी तरीके का मलाल था। वो खुलकर हंस रहे थे, नाच रहे थे और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। एक और सौरभ के घर वाले लापता होने के उसके लिए परेशान थे, वहीं दूसरी ओर मुस्कान और साहिल
हिमाचल की खूबसूरत वादियों में मस्ती कर रहे थे। इसी बीच मुस्कान को उसकी माँ का फोन भी आया था, जिसे उसने टैक्सी से उतरकर बात करते हुए रिसीव किया था। पुलिस भी इस खौफनाक वारदात और अपराधियों की बेपरवाही को देखकर सन्न है कि आखिर कैसे कोई इंसान अपने पति को इतनी बेरहमी से कत्ल कर सकता है और उसके बाद बेफिक्री के साथ घूम सकता है। मुस्कान और साहिल का यह अपराध सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि रिश्तों के नाम पर किया गया एक ऐसा विश्वासघात था जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इस पूरे हत्याकांड ने ना सिर्फ सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया, बल्कि रिश्तों के सच्चाई पर भी कई अहम सवाल खड़े कर दिए।